हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के कादिर जलाली फतहमंद अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को आज की खूबसूरत सुबह बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और आज हमारा यहाँ इकट्ठा होना और खुदावंद यीशु मसीह के उस कलाम को सुनना जो खुदा ने अपने कलाम मुकद्दस में मरकूम किया है, और साथ साथ हमें खुशी है कि खुदा ने ये माह सयाम हमारी जिंदगी के अंदर अता किया। और ये माह सयाम का जो महीना है दिसंबर का, ये साल का आखिरी महीना होता है। और इस महीने में हम मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं कि चरागा किया जाता है, स्टार बनाए जाते हैं यीशु मसीह की आमद के लिए, क्योंकि वो जब इस दुनिया में आए तो हम देखते हैं कि नरसिंगे बजाए गए, तोहफे बांटे गए, उसके हुजूर लाया गया। हम शुक्र अदा करते हैं आज खुदा की ये मोहब्बत हमारी जिंदगी के अंदर डाली गई है कि अब जब वो हमारा मुकद्दस यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया उसको हम याद करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे और कलाम मुकद्दस में से खुदा के कलाम की बातों को सुनेंगे और बरकत पाएंगे। ये आने वाला साल मेरे लिए आप सबकी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो। सब बोले यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। मैं सबसे पहले खुदा के कलाम में से एक हवाला पढ़ना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ निकालना चाहें तो पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरत बात जो मेरे और आपके लिए आज है। कुछ वक्त हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे और जरूर उम्मीद है कि हम सब मिलकर बरकत पाएंगे। आमीन। कलाम मुकद्दस में खुदावंद ने अपने बंदा के जरिए, जो खुदावंद का बंदा बुजुर्ग मूसा है, उसके जरिए कलाम किया। और जब खुदा बुजुर्ग मूसा से कलाम करता है तो खुदा हमसे कलाम करता है, खुदा हमसे बोलता है, खुदा हमसे बोलता है, कलाम करता है। और खुदा की ये खूबसूरती है कि वो अपने कलाम के जरिए से अपने लोगों से बात करता है। और उस वक्त भी खुदा ने हमसे कलाम किया। कलाम मुकद्दस में लिखा है 3 आयत में कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूंगा, अदावत डालूंगा, और वो तेरे सर को क्या करेगा, कुचलेगा, और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना मेरे और आप सबके लिए बाइस से बरकत। जमात बोले आमीन आमीन। अब मेरा ये सवाल है कि कलाम मुकद्दस में से यीशु मसीह की बहुत सारी पेशन गोइयां हमें नजर आती हैं, यीशु मसीह की बहुत सारी पेशन गोइयां नजर आती हैं। कोई बता सकता है कि कोई पहली जो सबसे पहले कलाम मुकद्दस के अंदर पेशन गोई कहां पर हुई? हेलो जी, कहां हुई पहली पेशन गोई कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह की आमद के बारे में? जी, यशायाह नबी में हुई है। लेकिन सबसे पहले पैदाइश की किताब के 3 बाब की ये जो आयत पढ़ी गई है, ये पहली पेशन गोई है। पूरे कलाम मुकद्दस के अंदर ये पहली पेशन गोई है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। आमीन। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम मुख्तलिफ हवाला जा देखते हैं और हम देखते हैं कि कहां कहां खुदावंद की जो है पेशन गोइयां नजर आती हैं यीशु मसीह का इस दुनिया में आने के लिए। लेकिन बुक ऑफ जेनेसिस पैदाइश की किताब में पहला ये हवाला हमें मिलता है जिसमें हमें पता चलता है कि यीशु मसीह की पेशन गोई की गई। और यहां लिखा है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, यहां 2 पार्ट हमें नजर आते हैं, 2 हिस्से नजर आते हैं। एक हिस्सा हमें नजर आता है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, यानी एक औरत की नस्ल नजर आती है, और दूसरी हमें किसकी नस्ल नजर आती है? कोई बता सकता है? एक नस्ल हमें औरत की नस्ल आती है, नस्ल नजर आती है। दूसरी नस्ल कौन सी है? यस, शैतान की नस्ल नजर आती है, जो आसमान से फरिश्ते गिराए गए, और खुदावंद की जिसने नाफरमानी की वो आसमान से जो फरिश्ते गिराए गए उसकी नस्ल भी इस जमीन पर है, और औरत की नस्ल भी इस जमीन पे है। अब बहुत सारे सवालात ये हैं, हम समझ सकते हैं कि ये जो लफ्ज आया है औरत की नस्ल, ये कौन सी नस्ल है? हेलो, हम सब सीखने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, और औरत की नस्ल जो है ये बनी इस्राइल कौम के अंदर जो थी बहुत खास वैल्यू रखती थी।
یہودی جو تھے وہ ہمیشہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ جو عورت سے پیدا ہوتے ہیں ادھر سے ہی نسل چلتی ہے، لیکن کلام مقدس کے اندر جب ہم یہاں اس حوالے کو دیکھتے ہیں کہ عورت کی نسل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نئے دور کے اندر کلیسیا ہے، نئے دور کے اندر کلیسیا ہے، یعنی ایمانداروں کی جماعت، جسے ہم انگلش میں کہیں گے دا پیپل آف گاڈ، آمین، یعنی وہ لوگ جو خدا کے لوگ ہیں۔ اور آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ یہ عورت کون ہے، Who is the woman، یہ عورت کون ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ عورت اصل میں ہے کون، کیونکہ پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ عورت کی نسل سے، اور اس کے بعد لکھا ہے ابلیس کی نسل، یعنی تیری نسل، دو چیزیں یہاں واضح بیان کی گئی ہیں۔ اور جب ہم اس متن کو، اس حوالے کو سمجھ جائیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ عورت کی نسل جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی، اس کی بگننگ کہاں سے شروع ہوئی۔ ہلیلویا۔ اور یہاں جب پڑھتے ہیں ہم عورت کی نسل، تو اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا تعلق جو تھا بنی اسرائیلی قوم سے ہونا ضروری تھا، اور بنی اسرائیلی قوم جو ہے ایک ایسی قوم تھی جو خدا کی چنی ہوئی قوم تھی۔ اس قوم کے اندر بہت ساری کمزوریاں بھی پائی جاتی تھیں، بہت ساری حکمتولیاں بھی پائی جاتی تھیں، لیکن خدا نے اپنی کلیسیا کو رد نہیں کیا، اپنے لوگوں کو رد نہیں کیا۔ گو کہ پیدائش کی کتاب کے اندر، پرانے عہد نامے کے اندر کلیسیا کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، یہ عہد جدید کے اندر ہمیں کلیسیا کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہاں جب ہم عورت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں کہیں گے پیپل آف گاڈ، یعنی خدا کے لوگ، کیونکہ یہ جو عورت ہے یہ خدا کے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس نے کیا کیا، اس نے دو کام کیے۔ ایک تو عورت کو کہا کہ یہ پھل جو ہے بہت خوشنما ہے، اچھا ہے، اور دوسرا اس نے کہا کہ جب تم اس میں سے کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ وہ بہکانے لگا، اور ابلیس جو ہے جسے کلام مقدس میں پرانا سانپ بھی کہا گیا ہے، یہ اس کی نسل ہے، یہ ابلیس کی نسل ہے جو بہکاوا دیتی ہے۔ خداوند کی نسل ایسا کام نہیں کرتی، اور یہ خدا کے لوگ ہیں جو ابلیس کی اس ساری ناراستی پر فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کریں گے، آمین۔ اور کلام مقدس میں اس کا ذکر عورت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی خدا کے لوگ، ایماندار لوگ جو خداوند کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے اپنے لوگوں سے محبت کی، پیار کیا، تو پھر خدا نے بزرگ موسیٰ کو مقرر کیا کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو اس اسیری سے لے کر آنا ہے۔ یہ خدا کی محبت تھی۔ اور اسی مقدس حوالے کو جب ہم پڑھتے ہوئے آگے پڑھتے ہیں تو ہمیں یوحنا کی انجیل میں سے ایک حوالہ نظر آتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اگر آپ میرے ساتھ کھولیں، اور اس کی 16ویں آیت میں، بلکہ 15 اور 16ویں آیت، 15 اور 16 آیت میں لکھا ہے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس دور کے اندر بھی لوگ خدا پر ایمان لاتے تھے، آمین۔ سب سے پہلے وہ کون سا نبی تھا جو خدا پر ایمان لایا؟ جی کلیسیا، ابراہیم، پریز دی لارڈ، وہ خدا پر ایمان لایا اور خدا کے وعدوں کا وارث ہوا۔ آج اگر ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں، اس کی محبت میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پہ ظاہر کرتا ہے، آمین۔ اور لکھا ہے کہ خدا نے کیا کیا، خدا نے دنیا سے پھر ایسی محبت رکھی کہ اس نے کیا کیا، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی، ہر کوئی شخص، اب چاہے تو کسی بھی غیر قوم سے ہو، جنٹائل سے ہو، کہیں سے بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے، اب اگر وہ آتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، تو وہ اس ایمان میں شامل ہوتا ہے۔ یعنی کون سی نسل؟ وہ پیپل آف گاڈ، جو خدا کے لوگ، ایمانداروں کے لوگ ہیں، ان میں وہ شامل ہوتا ہے، آمین۔ اور لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا پھر ہلاک نہ ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے پہلے یوحنا کے اندر کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے، اس میں کیا ہے، زندگی ہے۔ اور زندگی کس کے پاس ہوتی ہے؟ خدا کے بیٹے کے پاس۔ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہی نہیں ہے، اس کے پاس زندگی نہیں ہے۔
हमें उस जिंदगी को देखना है कि उस जिंदगी का बानी कौन है। हालेलुया। और ये खुदा की मोहब्बत थी, खुदा का प्यार था कि जो पेशन गोई की गई कि औरत की नस्ल से एक शख्स आएगा, और वो जो जिक्र मिलता है, ये पहली पेशन गोई कलाम मुकद्दस में हमें यीशु मसीह की तरफ लेकर जाती है। अगर आप मेरे साथ एक और हवाला देखना चाहें तो गलतियों के नाम हम देखेंगे। पौलुस रसूल का खूबसूरत हवाला है, इसमें हमें खुदा क्या बयान करता है, पाक रूह की तहरीक से हमारे लिए क्या मैसेंजर है, क्या मैसेज है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो जरूर इसकी तिलावत कर सकता है। गलतियों 4:4 आयत अगर कोई निकाल लेता है तो जरूर आमीन बोला करे, ताकि हम हमारा 4 आयत की 4 आयत, ताकि हमारा वक्त बच जाता है। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुतहदों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का दर्जा मिले। आमीन। अब यहां जो कलाम मुकद्दस का हवाला शेयर किया गया, हम देख रहे हैं कि ये कलीसिया कौन है, ये औरत कौन है, और इस औरत के जरिए से पीपल ऑफ गॉड, खुदा के लोगों में से यीशु मसीह ने जन्म लेना था। आमीन। अब यहां लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, क्या हो गया? वक्त पूरा हो गया। वो पेशन गोइयां जो कलाम मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह के आने के बारे में थी, वो पूरी हो गई। तो लिखा कि जब वक्त पूरा हो गया तो फिर किसने? खुदा ने अपने बेटे को भेजा। आज बहुत सारे जंटाइल, बहुत सारे ऐसी गैर कौम के लोग वो कहते हैं कि खुदा का कोई भी बेटा नहीं होता क्योंकि खुदा शादी नहीं करता। लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि खुदा कादिर मुतलक है। वो पत्थरों में अगर कीड़े को खुराक दे सकता है तो वह कुंवारी मरियम से भी बच्चा पैदा कर सकता है, ला सकता है। हालेलुया। और यहां लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो किससे पैदा हुआ? औरत से पैदा हुआ और शरीयत के महताज पैदा हुआ। जितने भी लोग शरीयत को मानते थे, शरीयत में चलते थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो थे बनी इस्राएली कौम में से थे। हालेलुया। अगर आप इस तस्ना की किताब पढ़ें तो वहां लिखा है कि तुम्हारे भाइयों में से एक नबी आएगा, और वो जिक्र जो है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में था, क्योंकि यीशु मसीह का इस्राएल के घराने में से होना बहुत जरूरी था। हालेलुया। और जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि यीशु मसीह का इस्राएल के घराने में से होना जरूरी है, तो फिर हमें यह समझना पड़ेगा कि पीपल ऑफ गॉड, खुदा के लोग कौन हैं। वो लोग जो खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं। मेरे साथ यूहन्ना की इंजील निकालिएगा। बड़ी खूबसूरत बात यहां खुदावंद यीशु मसीह ने उन तमाम लोगों को, शरा के लोगों को बताई, जो बहुत सारे लोग उस दौर के अंदर और आज के दौर के अंदर इन बातों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो पाक रूह की तहरीक से कभी भी, जब खुदा की पाक रूह से तहरीक से मांगेंगे तो खुदा देगा, और जब पाक रूह की तहरीक से नहीं होगा तो उनको कुछ समझ नहीं आएगी। हालेलुया। तो खुदा की मोहब्बत जानने के लिए खुदा की प्रेजेंस को, खुदा की पाक रूह को हमें मांगना है, ताकि वो हमें ठीक तौर पर दे। यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब हम देखेंगे, 8 बाब, और उसकी हम 31वीं आयत से देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्या तालीम दी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पास यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। और यीशु मसीह ने कहा, और सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुमको क्या करेगी? आजाद करेगी। सच्चाई जो है वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, हमारा सेवियर ऑफ गॉड है, हमारा खुदावंद है, हमें निजात देने वाला है। लेकिन ये बात बहुत सारे यहूदी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। वो कहते हैं कि हम जो है, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है 23वीं आयत में कि उन्होंने उसे जवाब दिया कि हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तो क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे। अब वो कहते हैं कि हम जिस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, पीपल ऑफ गॉड, जो पैदाइश की किताब में हमने देखा कि हम तो उस नस्ल से हैं, उन नस्ल में से जो ईमानदारों की नस्ल में थी। वो कहते हैं कि हम तो वहां से हैं, हमारा ताल्लुक तो इब्राहिम से है, हम कैसे गुलामी में हैं, कैसे हम
دور ہیں، وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ آگے یسوع مسیح انہیں گائیڈ کرتے ہیں، یسوع مسیح انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یسوع مسیح نے انہیں جواب دیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ اب جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے، خداوند کے آئین حکام پر، اس کی مرضی پر نہیں چلتا، وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح یہی بات انہیں سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اگر تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو پھر اس کے حکموں پر، اس کی مرضی کے مطابق چلو۔ آمین۔ اور وہ اس بات کو نہ سمجھ پائے۔ آگے وہ 25 آیت میں کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے۔ آمین۔ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی کہ جتنے بھی غلام تھے اسیری کے اندر تھے، وہ تو ہمیشہ تک نہیں رہ سکتے تھے، صرف ایک کامل خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جو اب تک سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ اب تک رہتا ہے، پس اگر بیٹا کیا کرے گا؟ تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ آزادی ہمیں عزیزوں اس وقت ملتی ہے، خاموشی اختیار کریں، ہمیں آزادی اس وقت ملتی ہے جب ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اس وقت ہمیں آزادی مل جاتی ہے۔ یہ کلام کا فیصلہ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کیا ہو، ابراہیم کی نسل سے ہو۔ یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ جو یہودی کہہ رہے ہیں واقع ہی یہ ابراہیم کی نسل سے تو ہیں، وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کیا ہیں، ابراہیم کی نسل سے ہیں، لیکن خدا نے یسوع مسیح نے کچھ اور سمجھانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھے جو اوپر ہم نے 23ویں آیت میں دیکھا۔ جواب دیا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم تو غلام نہیں ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح اس بات کو جانتے تھے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے یہودی اور رومی لوگ جو تھے یسوع مسیح کو قتل کرانا چاہتے تھے، یسوع مسیح کو مارنا چاہتے تھے، کوئی نہ کوئی ذریعے ڈھونڈتے تھے کہ کہیں نہ کہیں یسوع مسیح کی زندگی کے اندر ہم انگلی اٹھا سکیں، اس کی خدمت کے اندر، اس کے معجزات کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں جس کے ذریعے اس پر الزام لگے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی، اور کلام مقدس اس کے بارے میں ہمیں واضح بتاتا ہے، اور یسوع مسیح نے واضح طور پہ کہا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ مجھے قتل کرنے کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دلوں میں جگہ نہیں پاتا۔ جب کسی شخص کی زندگی کے اندر خدا کا کلام جگہ نہیں پائے گا تو خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بج جاتی ہے۔ ہلیلویا۔ اور یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے یہودیوں نے کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ خداوند کی اس بات کو سمجھ نہیں پائے تھے، کیونکہ وہ دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ آج بھی دنیا کے لوگ اگر دنیا میں رہیں گے تو کبھی خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کر سکیں گے، کبھی خداوند کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ وہ کیسے خدا کا بیٹا ہے، اور کیسے روح القدس آج کی زندگی کے اندر کیسے وہ ہماری زندگیوں کے اندر جنبش کرتا ہے، کیسے ہم سے کلام کرتا ہے۔ آمین۔ تو وہ اس بات کو نہ سمجھے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ تم جب خدا کے کلام کو نہیں سنتے تو وہ تمہارے دلوں میں جگہ نہیں پاتا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کرتا ہوں، وہ کہتا ہوں۔ اب خداوند یسوع مسیح اس بات کا اعلان کر کے ان کو بتا رہے تھے کہ میں اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے کہ وہ کرتا ہے جو وہ کہتا ہے، جو مجھے حکم دیتا ہے میں وہ کرتا ہوں، اور تم اپنے باپ سے سنا ہے کہ وہ کرتے ہیں۔ یہاں اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو۔ اب جو یہودی تھے ان کا باپ کون سا تھا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ نو 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 نو، وہ تو آلریڈی کہہ چکے تھے کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، لیکن تم میرے کلام کو مانتے نہیں، خدا کو مانتے نہیں، تم تو آزاد ہی نہیں ہوئے۔ یسوع مسیح نے واضح کہہ دیا۔ اب یہاں یسوع مسیح جو اشارہ دے رہے تھے وہ اس نسل کی طرف دے رہے تھے، وہ پرانے سانپ کی طرف دے رہے تھے جو نافرمان تھا، جو ابلیس جو ہے وہ ہمیشہ سے نافرمان ہے، اور ابلیس ہمیشہ سے ہی خداوند کی مخالفت کرتا رہا ہے اور اب بھی کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جب اپنی
यीशु मसीह अपनी जमीनी जिंदगी के अंदर, जब कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उन्होंने बियाबानी सफर किया तो इब्लीस आ गया और फिर उसने मुख्तलिफ आजमाइशें की और बहुत सारे सवालात किए और उसे मुंह की खानी पड़ी। आज भी इब्लीस जो है मुख्तलिफ तरीकों से कलीसिया को तंग करने की कोशिश करता है, कलीसिया को डिट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जैसे डिट्रैक्ट उसने माई हवा और बाबे आदम को किया, बागे अदन के अंदर किया, और उन्होंने वो गुनाह किया और खुदा के उस जलाल से महरूम हो गए। लेकिन खुदा की मोहब्बत जाहिर हुई कि खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया जो औरत से पैदा हुआ, और ये बात यहूदियों को समझ नहीं आ रही थी। यीशु ने उनसे फिर कह दिया, यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम कैसे काम करते, क्योंकि वो इब्राहिम जैसे काम करते ही नहीं थे, और जब वैसे काम नहीं करते थे तो यीशु मसीह ने तो फिर वाज़ह तौर पे ऐलान कर दिया ना। यीशु मसीह ने कहा कि तुम तो इब्राहिम के जैसे काम ही नहीं करते, क्योंकि इब्राहिम कौन था? ईमानदारों का बाप था, और तुम जो है उस तरह के तो काम ही नहीं करते। आज अगर हमारे काम नहीं है ऐसे, हमारा चाल चलन ठीक नहीं है, तो फिर हम खुदा के फर्जंद तो नहीं बन सकते, हम फिर किसके बनेंगे? आप समझते हैं। तो यहां लिखा है, यीशु ने कहा कि तुम जो है इब्राहिम के फर्जंद होते तो उस जैसे काम करते, लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो, जिसने तुमको वही हक बात बताई जो खुदा से सुनी। अब यीशु मसीह वाज़ेह तौर पे उनको बता रहे थे। मैंने इसलिए आराम से बोला ताकि आपको समझ आए। यीशु मसीह ने क्या कहा? लेकिन अब तुम मुझे जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो, जिसने तुमको वही हक बात पहुंचाई जो खुदा से सुनी। खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा के बेटे थे, वो बाप से जो बाप कहता था सुनते थे। आज हमें भी अपने बाप की सुननी है। आमीन। अगर आज हम बाप की आवाज नहीं सुनते तो इसका मतलब फिर हम नुकसान में हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह कर दिया कि मैंने सुनी, इब्राहिम ने तो ये नहीं कहा था। यीशु मसीह यहूदियों से ये बात करते हैं, वो कहते हैं उन्होंने तो तुहानू दस्सिया ही नहीं, उन्होंने तो तुहाडे नाल गल ही नहीं की। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने कहा कि इब्राहिम ने तो ये नहीं किया था, तुम अपने बाप के से काम करते हो। दूसरी दफा यीशु मसीह ने उनको इशारा दिया कि तुम किस नस्ल से हो, जरा देखो। तुम तो कहते हो हम इब्राहिम की नस्ल से हैं, तुम तो उस तरह के काम ही नहीं करते। तो यीशु मसीह उनको इशारा दे रहे थे, उनको समझना चाहिए था, लेकिन वो नहीं समझ पाए। फिर यीशु मसीह आगे इस बात को खोलते हैं और कलाम मुकद्दस में फिर लिखा है कि कलाम मुकद्दस में कि यीशु ने फिर उनसे कहा, जब वो यीशु मसीह उनसे कहते थे, तो हो सकता है उस वक्त भी बहुत सारे शरा के लीडर थे, समझदार भी थे, कुछ समझते भी होंगे, कुछ ना समझ भी थे, लेकिन वो समझ रहे थे कि भाई क्या है। तो वो फिर सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि हम हराम से पैदा हो गए हैं। हम क्या हराम का मतलब आप समझते हैं, लिखा हुआ यहां जिक्र कि हम हराम से पैदा नहीं हुए। वो ये सवाल करते हैं, यीशु मसीह को कहते हैं कि हम तो हराम से पैदा नहीं हुए, हमारी तो एक नस्ल है कि वो नस्ल हम इब्राहिम से चले आ रहे हैं। यीशु मसीह तो ऑलरेडी ये बातें उनको बता रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमारा बाप है यानी खुदा। फिर वो बात कर रहे थे, यीशु मसीह को कह रहे थे कि हम हरामजादे नहीं हैं, हमारा खुदा है और हमारा क्या है? बाप है। यानी वो ये समझते थे। फिर आगे यीशु ने उनसे एक बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी गौर तलब है, गौर से सुनिएगा। यीशु ने उनसे कहा कि अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे क्या रखते? मोहब्बत रखते, क्योंकि उन्होंने खुदा से मोहब्बत की नहीं है। अगर खुदा से मोहब्बत करते तो खुदा के मानी जानते। आमीन। यीशु मसीह ने फिर कहा, इसलिए मैं खुदा में से क्या हूं? निकला हूं। बेटे का मतलब है खुदा से निकलना। खुदा ने कहा मैं खुदा से निकला और आया हूं, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया। वो कहता मैं खुद तो आया ही नहीं है, क्योंकि फरिश्ते ने क्या कहा था कि देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा। मुकद्दसा मरियम इस बात को जानती नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट होगी और मेरा बच्चा पैदा होगा। यीशु की खबर जो है उसको सुनाई गई कि तेरे यहां बेटा जन्म लेगा। आमीन। और ये बात उनको समझ नहीं आई। यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। जब खुदावंद आपको भेजता है,
جب خدا آپ کو کسی کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو پھر خدا آپ کے لیے رستے کھولتا ہے، خدا آپ کے لیے راہ ہموار کرتا ہے، آمین۔ لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھ پائے۔ اب یسوع مسیح نے نا تھوڑی کھری کھری باتیں انہوں نے سکھائیں تاکہ انہیں اچھے طریقے سے سمجھا سکیں کہ تم کون سی نسل سے ہو، تم ان ایمانداروں کی نسل سے ہو، تم خدا کے لوگوں میں سے ہو، یا کس کی نسل سے ہو۔ اب یہاں دیکھیں کلام مقدس میں کیا لکھا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ اب دیکھیں یسوع مسیح نے واضح کر دیا، پہلے 2 بار اشارہ دیا گیا، بھئی سمجھ لے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے، لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھے۔ اب یسوع مسیح نے واضح طور پہ بتایا کہ تمہاری نسل کس سے ہے؟ نافرمانی کے فرزندوں سے۔ اگر تم خدا کے ہوتے تو خدا کے کام کرتے، لیکن انہوں نے نہ کیے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو کیا کرتے ہو؟ پورا کرتے ہو۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ وہ شروع ہی سے کیا ہے؟ خونی ہے۔ اس نے خون کیا، پہلا خون آپ جانتے ہیں ہابیل اور قاہن کے درمیان۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، یسوع مسیح نے ان کو حوالہ دیا اور تم نے دیکھا نہیں؟ یہودی تو بڑے شرع کے عالم تھے۔ یسوع نے کہا کہ دیکھو ذرا کیا کیا اس نے، آتے ہی اس نے ایک خون کر دیا، جبکہ خدا خون پسند نہیں کرتا، خدا قربانی پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ پاک دل کے ساتھ میرے ساتھ آؤ۔ وہ کہتا ہے میں نے قربانی کو پسند نہ کیا بلکہ کیا کیا؟ رحم کیا۔ وہ رحم کرتا ہے، ہاللیلویہ۔ اور یہاں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ وہ شروع سے ہی جو ہے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹوں کا کیا ہے؟ باپ ہے۔ یہاں یسوع مسیح نے اب کلیئر کر دیا ہے، بیچ میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ اب ان یہودیوں کو سمجھ آ گئی کہ ہم کس نسل سے ہیں، آمین۔ اب پیدائش کی کتاب کے اندر وہ پیپل آف گاڈ کون ہے؟ وہ لوگ جو خداوند کے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو خدا کو نہیں جانتے وہ کہاں سے ہیں؟ ابلیس سے ہیں، نافرمانی کے فرزند ہیں۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کرسمس منا رہے ہیں، ہمیں جب تک اس حوالے کے بارے میں علم نہیں ہوگا، اس پیشن گوئی کے بارے میں علم نہیں ہوگا، ہم آگے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں ٹھیک طور پر سمجھ نہیں سکیں گے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور حوالہ آپ کو چاہتا ہوں کہ ضرور نکالیے، غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے، اس کا 3 باب ہم دیکھیں گے تاکہ ہم اسے اچھے اور ٹھیک طور پر ہم اسے سمجھ سکیں۔ غلطیوں 3:16 اگر کوئی نکال لے تو آمین، نہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ 3:16 ہاللیلویہ۔ یہاں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پس ابراہیم اور اس کی نسل سے کیا کیے گئے؟ وعدے کیے گئے، آمین۔ اب یہ دیکھیں کہ خدا ایمانداروں کے ساتھ وعدے کرتا ہے، آمین۔ اگر آج ہم وفادار ہیں، خدا کے ساتھ تابع دار ہیں، تو خدا نے ہم سے بھی وعدے کیے ہیں، خدا ہم سے بھی وہ وعدے آج بھی کرتا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ پس ابراہیم اور اس کی نسل سے کیا کیے گئے؟ وعدے کیے گئے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، اس بات کو سمجھیے گا، وہ کہتا نسلوں سے نہیں، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے۔ اب خداوند نے واضح کر دیا کہ صرف ایک نسل ہے، بہت ساری نسلیں نہیں کا ذکر کیا گیا، صرف ایک نسل۔ کون سی نسل ہے؟ ابراہیم کی نسل۔ اور کہا گیا کہ بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ نسل کون سی ہے؟ وہ مسیح ہے۔ واضح طور پہ یسوع مسیح نے بتا دیا، ہمیں سمجھا دیا، کیونکہ یہ خدا کی روح کی تحریک سے تھا۔ خدا پالوس رسول سے جب بات کرتا تھا نا تو اپنے کلام کو خدا نازل کرتا تھا، اس کے ذہن دماغ میں ڈالتا تھا، وہ لکھتا تھا۔ اور اس نے واضح طور پہ کہا کہ یہ جو نسل ہے، یہ ایمانداروں کی جو نسل ہے، وہ مسیح کے لوگ ہیں۔ اور یہاں واضح کر دیا کہ تیری نسل، اور وہ کیا ہے؟ مسیحی ہیں۔ اگر ہم بینگ مسیحی ہیں تو پھر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب بزرگ یوحنا اس دنیا میں آیا اور اس نے منادی کرنا شروع کی، تو انہوں نے بھی اس سانپ کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ یہودی اس وقت بھی خداوند کی باتوں کو نہیں سنتے تھے، نہ سمجھتے تھے، اور یوحنا نے بڑی سخت بات کی۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب ہے، ہاللیلویہ۔ اور اس کی آیت جو ہے مقدس وہ ہم پڑھیں گے 7ویں آیت، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، نہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں، ہاللیلویہ۔ لکھا ہے کہ مگر جب انہوں نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو
बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ए सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। यहां सख्त बात मुकद्दस यूहन्ना ने की और उन यहूदियों को, उन फकीयों फरीसियों को, शरा के आलमों को कहा कि तुम भी सांप के बच्चे हो, क्योंकि तुम्हारी नस्ल ही पीछे से कौन सी है। आमीन। अब खुदावंद एक्चुअली हमें समझाना चाह रहा था कि अगर तुम इब्राहिम की नस्ल से हो तो उसकी नस्ल से आगे काम चलेगा, उसी नस्ल से एक फर्जंद आएगा। आमीन। और यहां खुदावंद ने वाज़ेह तौर पे हमें बता दिया और हमें सिखा दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो मजीद हम पहला यूहन्ना उसका 2 बाब देखेंगे यहां कलाम मुकद्दस के अंदर। पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 22, 23 और 24 आयत हम देखेंगे, क्योंकि इब्लीस जो है वो शुरू से खुदा का क्या है, मुखालिफ रहा है और लोगों के खिलाफ रहा है। और खुदावंद ने हमें जो सिखाया है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कौन झूठा है सिवाय उसके जो यीशु मसीह के होने का इनकार करता है। किसने इनकार किया? इब्लीस ने इनकार किया ना जी। 2 बाब की यह है 22, 23 और 24वीं आयत, पहला यूहन्ना 2 बाब। और लिखा है कि कौन झूठा है? उसके जो यीशु मसीह के होने का इनकार करता है। मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। यह बात यूहन्ना की इंजील में मैंने आपको बताई कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों को कह दिया था कि तुम तो खुदा पर भी ईमान नहीं रखते, तुम तो यीशु मसीह पर भी ईमान नहीं रखते, तो तुम फिर कैसे उस नस्ल से हो सकते हो? हालेलुया। वो इस बात को फिर बाद में समझे होंगे जरूर। और आज भी बनी इस्राएली कौम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को अभी कबूल नहीं करते। वो कहते हैं सिर्फ खुदा वाहिद है, लेकिन यरूशलेम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं, लेकिन अभी एक हिस्सा इस्राएल का सख्त है। कलाम मुकद्दस में उसका हवाला बकायदा मौजूद है और इस्राएल का भी एक हिस्सा सख्त है। अभी तक वो यीशु मसीह को नहीं मानते। वो कहते हैं कि आज भी वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी इस्राएल में से कोई ऐसी कुंवारी लड़की जिसमें से यीशु मसीह का जो आना होगा, वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आज से 2000 साल पहले हमारे मसीहा आ चुके हैं और कलाम में लिखा है कि जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके बाप भी नहीं है। अगर आप बेटे का इनकार करते हैं तो आपके पास बाप भी नहीं है, और जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। हम सब खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं कि हमारा शख्सी नजात देता है, इसलिए हमारा बाप भी है। इसलिए तो यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में कहा था ना कि जब तुम दुआ करो तो क्या कहो? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। आमीन। लेकिन मसला यह है कि बहुत सारे आज लोग खुदावंद की उस मर्जी को जमीन पर पूरा होने देते ही नहीं है, बीच में रुकावट डालते हैं, खलल डालते हैं, और उस तालीम को जो खुदावंद हमें देता है हम समझ नहीं पाते, क्योंकि इब्लीस जो है शुरू से ही झूठा है और वो झूठों का क्या है? बाप है। मुकाशवा की किताब हम देखेंगे 12वां बाब, और यहां देखेंगे कि मुकाशवा के अंदर कलाम हमें क्या फरमाता है। मुकाशवा 12 बाब और उसकी 17वीं आयत का जो हवाला है हम उसे पढ़ेंगे। और लिखा है, और अजदहा को औरत पर क्या आया? गुस्सा आया। ये अजदहा कौन है? पुराना सांप है। और औरत कौन है? मैंने आपको बताया औरत कौन है पैदाइश की किताब के अंदर? द पीपल ऑफ गॉड, खुदा के लोग हैं। यानी खुदा के लोगों पर इब्लीस को क्या आया? गुस्सा आया। वो कहर में आया। वो कह रहा था मेरा जो मंसूबा था वो तो खत्म हो गया, ये तो ईमानदार लोग हो गए। मैंने आपको बताया कि कलीसिया का जिक्र जो है वो नए अहदनामे के अंदर नजर आता है, कलीसिया का जिक्र कि ये कलीसिया है, लेकिन पुराने अहदनामे के अंदर ईमानदार लोग गिने जाते हैं, क्योंकि इब्राहिम जो था खुदा पर क्या लाया था? ईमान लाया था। इसलिए वो खुदा के लोगों के ऊपर क्या करता है? गुस्सा करता है। और कहता है गुस्सा आया, और उसके बाकी औलाद से भी। उसकी बाकी औलाद कौन सी है? कौन है बाकी औलाद? यस, हम और आप, हम खुदावंद की औलाद हैं, क्योंकि हम इब्राहिम की नस्ल से हैं, उसके वादों से हैं। अब ये सोचने की बात है कि वो तो खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया में वो इसराइली थे, इसराइल के घराने से थे, तो हम कैसे हैं?
वो इसराइल के घराने में से, गौर से सुनिएगा, इस बात को समझिएगा, वो इसराइल के घराने में से थे। हम जब यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हम जब यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तो हम ईमान के वसीले से, इब्राहिम के ईमान के मुताबिक यीशु मसीह पर ईमान जब रखते हैं, तो हम यीशु मसीह के साथ शामिल हो जाते हैं, उसके वारिस बन जाते हैं। आमीन। और यीशु मसीह के डीएनए से हमारी आइडेंटिफिकेशन बदल जाती है, क्योंकि हम अपने अपने खानदानों में, अपने अपने बुजुर्गों से, जो हमारे बाओ अजदाद थे, हमारी वो नस्ल चलती है, लेकिन वो हमारी जिस्मानी नस्ल है। आमीन। ये रूहानी नस्ल है, और रूहानी यीशु मसीह के वसीले से है। और जब यीशु मसीह पर हम ईमान लाते हैं, फिर जब यीशु मसीह की नस्ल से हमारा तल्लक है, तो फिर हम क्या हो गए? हम भी इसराइली हो गए। आमीन। ये हमें समझने की जरूरत है। ये कलाम की गहरी बात है, इसकी स्टडी बड़ी लंबी है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फिर बाकी जो उसकी औलाद है, और जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर क्या है? कायम है। लड़ने को क्या किया उसने? गया। इब्लीस जो है, वो जो यीशु मसीह की गवाही देते हैं, जो यीशु मसीह की गवाही देते हैं, कोई इस दुनिया में आया है, इस दुनिया में आया है, उसने क्या किया? इंसान को क्या किया? खुदा के साथ मेल करवा दिया। आमीन। और खुदावन ने यह मुमकिन किया कि अपने बेटे को इस दुनिया में भेजे। और वो किससे भेजे? औरत की नस्ल से। और औरत की नस्ल से ही एक शख्स ने जन्म लिया। कलाम मुकद्दस में अगर आप पढ़ें यूहन्ना की इंजील, आप देखें उसका पहला बाब, और यहां वाज़ेह तौर पे खुदावन ने हमें समझाने की कोशिश की है बुजुर्ग यूहन्ना के जरिए। और यहां लिखा है कि कलाम क्या हुआ? कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ। कलाम मुजस्सम हुआ है। लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था, और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। और जब ये आयत आती है ना कि यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, तो फिर हमारी फौरी तौर पे तवज्जो जाएगी कि ये कहां हवाला लिखा हुआ है, ये कैसे खुदा के साथ था। हम बहुत दफा गीत भी गाते हैं ना, बहुत दफा हम गीत भी गाते हैं कि खुदाया तू था, तेरा कलमा तेरे साथ था। तो ये हवाला देखने के लिए हमें पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 26वीं आयत को हमें देखना पड़ेगा। आमीन। तो वहां वाज़ेह तौर पे लिखा है कि खुदावन ने कहा कि हम इंसान को अपनी छवि पे बनाएं। पहले खुदा ने वाहिद के तौर पे काम किया, खुदा ने कहा हुआ, खुदा ने कहा हुआ, हुआ हुआ, सब कुछ हो गया। लेकिन जब इंसान को बनाने की बात आई, तो फिर वहां सीगा जमा आ गया, इस्तेमाल हुआ। खुदा ने कहा कि अब हम, तो कलाम ये कहता है कि यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, अब सब चीजें यीशु मसीह के वसीले से हैं। ये भी आज सीख लीजिएगा कि सब चीजें यीशु मसीह के वसीले से पैदा हुई। जो कुछ पैदा हुआ है, उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर था, और नूर तारीकी में चमकता है, और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। आज कलाम हमें यह कहता है कि कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। खरूज 34वां बाप, उसकी 6-7 आयत को जरूर पढ़िएगा। उसकी ग्लोरी को देखिएगा, उसके जलाल को देखिएगा कि वो अपने जलाल को कैसे जाहिर करता है। यीशु मसीह ने भी उस जलाल को जाहिर किया है। सो आज हमें जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम आज क्रिसमस की खुशियां मना रहे हैं, यीशु मसीह की उस मोहब्बत को याद कर रहे हैं, तो फिर हमें उस ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहना है, उसकी मोहब्बत में शामिल होना है, और एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार गिफ्ट के तौर पे कर सकते हैं। आप कोई फूल लेकर किसी बेटे को, बेटी को, माँ बाप को दे सकते हैं, माँ बाप औलाद को गिफ्ट के तौर पे कोई फूल दे सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। कोई गिफ्ट दे सकते हैं, बगलगीर हो सकते हैं, और सबसे बढ़कर इस खुशी के मौके पर अगर आप एक दूसरे को माफ करते हैं। आमीन। अगर आप एक दूसरे को माफ नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि आप ना तो बाप को जानते हैं और ना खुदा के बेटे यीशु मसीह को। तो इसलिए आए कि हम इस खूबसूरत मौके पर जो खुदा ने हमें दिया है, यह महीना दिया है, हम इस बात को समझेंगे। आगे मैसेज का जो बकिया हिस्सा है, आप उसके ऊपर बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा, क्योंकि वो हिस्सा यह था कि औरत की नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान दावत डालूंगा, वह तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये हिस्सा रह गया है,
کبھی خدا نے موقع دیا تو پھر اس حصے پہ بھی ہم بات کریں گے. تو ابھی آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ خدا کے لوگ کون سے ہیں اور ایماندار لوگ کون سے ہیں اور یہ عورت کون ہے. آمین. سو آئیں ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں, خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا ان کو کہتے ہیں کہ خدا جو تیرا کلام ہم نے سنا ہے, یہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہو. خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو